Hello everyone, welcome to the world of physics. Today we will start our next unit 2, kinematics, and we will discuss its first chapter, which is uniform motion. First chapter of second unit, uniform motion. Uniform motion. Okay, unit 2, kinematics, and its first chapter, uniform motion. Before starting our chapter, we will discuss the basics of the chapter. What is kinematics? Kinematics is actually the branch of mechanics. Then what is mechanics? Actually, mechanics is the branch of physics which deal with the study of motion of the material objects. What is mechanics? Actually, mechanics is the branch of physics. मैकेनिक्स क्या है पहले समझते हैं. मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद the study of motion of material objects. तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड है, वो उसको स्टडी करती है. उस ब्रांच को ही आप मैकेनिक्स बोलते हो. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन की स्टडी करती हो. वो ब्रांच जो मोशन को स्टडी करती हो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के इज कॉल्ड मैकेनिक्स. उसे आप मैकेनिक्स बोलते हो. एक्चुअली मैकेनिक्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है. मैकेनिक्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है. मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस. बेसिकली हम इसे 3 ब्रांचेस में क्लासीफाई करते हैं, जो हम अपने इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस. नंबर 1 इज स्टैटिक्स. व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. हम मैकेनिक की ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ये मैकेनिक्स की ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. स्टैटिक मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स at rest. आपको मेन कंसंट्रेशन एक वर्ड पे देनी है, that is rest. तो स्टैटिक्स मैकेनिक की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट को स्टडी करती है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स. नाउ द टर्म काइनेमेटिक, जो हमारी यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, बट इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. इसमें ऑब्जेक्ट्स मोशन में रहते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है काइनेमेटिक्स. इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material objects. But हम इसमें मोशन के फैक्टर, जो कॉज है, जिसकी वजह से मोशन है, उसको स्टडी नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स ऑन विच कॉज मोशन. हम उन फैक्टर्स को स्टडी नहीं करेंगे जो इस मोशन को
वजह बनेंगे, उन मोशन की वजह बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स which cause motion. Hence kinematic is the branch of physics, you can say branch of mechanics, which deals with the study of motion of material objects without taking into account the factors which cause motion. हम उन factors को नहीं पढ़ेंगे जो factors motion का cause बनते हैं। Factors which cause motion विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, हम इसे अकाउंट में नहीं लेंगे, उन फैक्टर्स को स्टडी नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, स्टैटिक्स एंड देन काइनेमैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वन, दिस इज डायनेमिक्स। व्हाट इज डायनेमिक्स? डायनेमिक्स क्या है? एक्चुअली डायनेमिक्स भी मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। इसमें भी हम मोशन को ही स्टडी करेंगे, बट इसमें फैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे। एज काइनेमैटिक्स मोशन को स्टडी करना है, बट इसमें हम उन फैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे जो मोशन का कॉज बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डायनेमिक क्या है? डायनेमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, which deals with the study of motion, which deals with the study of motion of objects, study of motion of objects, taking into account the factors, उन फैक्टर्स को हम काउंट जरूर करेंगे, उनको कैलकुलेट जरूर करेंगे। द फैक्टर्स विच कॉज मोशन, जो मोशन का कॉज बनेंगे, जिनकी वजह से मोशन होगा, उसे हम काउंट जरूर करेंगे। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, then mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion of material objects is called मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया हमने 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उनको स्टडी किया जाता है। काइनेमैटिक्स में जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उन्हें स्टडी किया जाता है विदाउट अकाउंटिंग द फैक्टर्स विच कॉज मोशन, जो मोशन का कारण है उन्हें नहीं पढ़ेंगे। बट इसमें हम ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो मोशन में है, आल्सो टेकिंग into account the factors which cause motion, जो मोशन का कारण बनेंगे उन्हें भी स्टडी करेंगे। That is dynamics. Now अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। माइंड में क्वेश्चन आया, रेस्ट क्या होता है? What is rest? रेस्ट क्या है? एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कहा जाएगा if it do not change its position, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, if it does not change its position, with time, with respect to its surrounding, एक्चुअली उसके सराउंडिंग को देखते हुए ही उसकी पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो तभी हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, with respect to its surroundings. That is called rest. Okay students, hence an object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. For example, a book is laying on a table. अगर एक बुक एक टेबल पर पड़ी हुई है तो वो बुक दूसरी बुक्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही है।
दूसरे सामान जो कि घर में दूसरा सामान पड़ा है, टेबल पे रखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में वो किस पे है, रेस्ट पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। जैसे अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर, अगर एक पर्सन चेयर पे बैठा है, वो चेयर पे बैठा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ही इज एट रेस्ट। अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। ये एक रेस्ट का एग्जाम्पल है, तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट। देन व्हाट इज मोशन? तो क्या कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? अगर हम कहें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद टाइम, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surroundings सराउंडिंग देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लाइंग बर्ड इन एयर, अगर कोई बर्ड एयर में फ्लाई कर रहा है तो वो मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो बर्ड जो है, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है। अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। बट अगर वो पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दे, वो किस में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, क्योंकि जो बर्ड है अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्लाइंग बर्ड in air is an example of motion. Also a moving car, अगर कार अपनी लोकेशन with respect to surrounding change कर रही है, तो हम कहेंगे the car is in motion. These are the examples of motion. Okay students, this is rest, this is motion. तो क्या रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। Can you explain? Rest and motion are relative. Yes, they are relative. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में रेस्ट पर है, तो सेम ऑब्जेक्ट दूसरी सिचुएशन में मोशन में हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट, ये जो वर्डिंग मैंने लिखी है, दे आर रिलेटिव, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट and in another situation the same object can be in motion. It means an object in one situation can be at rest, but in another situation, in one situation can be at rest, but in another situation, the same object can be in motion. How? For example, a person sitting in a moving bus. He is in motion with respect to surrounding, but he is at rest with respect to the other passengers. A person sitting in a moving bus can be in motion with respect to its surrounding, but surrounding मतलब outside the bus. A same person can be at rest with respect to his fellow passengers, but he can be in motion with respect to the surroundings outside the bus. That is, the rest and motions are relative. Okay students,
तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स की ब्रांचेस क्या है, काइनेमैटिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स की ब्रांचेस में हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर यूनिट सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन फर्स्ट चैप्टर, मैकेनिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. This is the basics. Okay students, thank you very much.